गाइस, दिस इज माय नेक्स्ट वीडियो। आज की वीडियो में हम क्लास 10 के एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x + 3y - 8 = 0, राइट अनदर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स सच दैट द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पेयर सो फॉर्म्ड इज। तो इस क्वेश्चन में कहा गया है कि हमें एक लीनियर इक्वेशन दिया गया है। क्या है वो? 2x + 3y - 8 = 0। और जो हमें नीचे सिचुएशंस दी गई है, इसके अकॉर्डिंग हमको क्या करना है? सेकेंड लीनियर इक्वेशन को फाइंड करना है। तो चलिए अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले हम लिख लेंगे, हमें गिवन दिया गया है, हमें जो गिवन इक्वेशन दी गई है हम उसको लिख लेंगे 2x + 3y - 8 = 0। अब इसके बाद हमारी कंडीशंस क्या क्या है? इंटरसेक्टिंग लाइंस की है, पैरेलल लाइंस की है एंड कोइंसिडेंट लाइंस की है। इनके लिए हमको सेकेंड लीनियर इक्वेशन लिखना है। तो चलिए हम लिख लेते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले हम इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले जो हमें गिवन है उसका हम रेशियो लिख लेते हैं। a1 हमारा 2 है, b1 क्या दिया गया? 3 दिया गया है एंड c1 की वैल्यू -8 दी गई है। ठीक है, अब इसके लिए हमको a2 b2 और c2 फाइंड करना है। तो हमारी इंटरसेक्टिंग लाइन की कंडीशन होती है a1/a2 इज नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए? b1/b2। ये हमारी इसकी कंडीशन होती है। अब इसी हमको a2 b2 और c2 फाइंड करना है। तो हमारा a1 और a2 b1 b2 के इक्वल नहीं होना चाहिए, इसीलिए हम a2 को 5 लेट कर लेते हैं, b2 को 4 एंड c2 को कुछ भी कर लेते हैं, 11 मान लीजिए। ठीक है, तो अब हम लिख लेंगे हमारा a1/a2 क्या आ जाएगा? 2/5 इज नॉट इक्वल टू किसके है? 4/3 के। हमारा 2/5 क्या है? 4/3 के इक्वल नहीं है। तो ये कंडीशन को ये फॉलो कर रहा है इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए। तो हमारी सेकेंड लीनियर इक्वेशन क्या हो जाएगी? 5x + 4y + 11 = 0। हमारी सेकंड लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए ये हमने फाइंड कर लिया। इसी तरह हम पैरेलल लाइंस के लिए फाइंड कर लेते हैं। तो इसमें भी सबसे पहले हमको a1 और b1 और c1 जो दिया गया है उसको हम लिख लेंगे। a1 = 2, b1 = 3 एंड c1 = -8। अब हम पैरेलल लाइंस की कंडीशन को लिख लेते हैं। हमारे पैरेलल लाइंस की कंडीशन होती है a1/a2 = b1/b2 इज नॉट इक्वल टू क्या होता है? c1/c2। तो अब इसके अकॉर्डिंग हमको a2 b2 और c2 फाइंड करना है। तो यहाँ से हमारा a2 बराबर हम फाइंड कर लेते हैं, हम इसका डबल कर देते हैं, a2 = 4 कर लेते हैं एंड b2 = 6 एंड c2 को हमको इक्वल नहीं करना है, इसलिए हम c2 को 3 लेट कर लेते हैं, c2 को हम 3 लिख लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ से हम a1/a2 लिख लेते हैं। तो हमारा a1 2 है और a2 क्या है? 4 हो जाएगा। इसी तरह से b1 हमारा 3 है, b2 6 हो जाएगा, c1 क्या है? -8 एंड c2 3। देखिए अब ये कैंसिल हो जाता है, 2 1 2, 2 2 4, 3 1 3, 3 2 6। और ये क्या है? 1/2 = 1/2 इज नॉट इक्वल टू क्या आ रहा है? -8/3। यहाँ से देखिए हमारा a1/a2 = b1/b2 इज नॉट इक्वल टू क्या आ रहा है? c1/c2। तो ये कंडीशन हमारा फॉलो कर रहा है, इसीलिए हमारी जो इसकी सेकंड लीनियर इक्वेशन बन जाएगी वो हो जाएगी 4x + 6y + 3 = 0। तो हमारी ये सेकंड लीनियर इक्वेशन पैरेलल लाइंस के लिए आ गई। तो अब इसी तरह हम कोइंसिडेंट लाइंस के लिए भी फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ से सबसे पहले हम a1 लिख लेते हैं। a1 2 है हमारा, b1 कितना है? 3 है एंड c1 -8 है। तो हमारी कोइंसिडेंट लाइन के लिए कंडीशन होती है a1/a2 = b1/b2 इज इक्वल टू क्या होना चाहिए? c1/c2, मतलब तीनों इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ से हम a2 को लिख लेते हैं 4, b2 को 6 एंड c2 को -16। हम इसका डबल लिख लेते हैं क्योंकि हमको सब इक्वल दिखाना है। ठीक है, अब यहाँ से हम a1/a2 लिख लेते हैं 2/4 = b1/b2, 3/6 = c1/c2 -8/- 16। तो यहाँ से देखिए अब ये कैंसिल हो जाएगा, 2 1 2, 2 2 4, 3 1 3, 3 2 6 एंड माइनस से माइनस, 8 1 8, 8 2 16। तो हमारा क्या आ जाएगा? 1/2 = 1/2 इज इक्वल टू 1/2। यहाँ से हमारा a1/a2 = b1/b2 इज इक्वल टू क्या आ गया? c1/c2। तो अब इसके लिए हम सेकंड लीनियर इक्वेशन हमारी क्या हो जाएगी? 4x + 6y - 16 = 0। तो ये हमारी कोइंसिडेंट लाइंस के लिए सेकंड लीनियर इक्वेशन हमने फाइंड कर ली। तो ये क्वेश्चन हमारे यहाँ सॉल्व हो जाता है।
सो गाइस आज की वीडियो में हमने क्लास 10 के एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करा। आगे के वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। टिल देन टेक केयर एवरीबॉडी एंड बाय बाय।